जो तुम्हें अपने आप से दूर ले जाए उसे पाप कहा जाता है। बस, क्रोध आनंद नहीं देता। क्रोध को तुम अपने बच्चे को भी यही सिखाओगे, बेटा क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन टाइम आने पर तुम करते हो। वाई? क्योंकि कहीं ना कहीं क्रोध की पीड़ा के साथ साथ क्रोध का आनंद भी है, क्रोध का सुख भी है। डू यू ऑल अंडरस्टैंड? सी, दिस इज साइकोलॉजी, यू हैव टू रिलेट। पाप क्या है वो तो मुझे समझाना है, लेकिन उससे पहले चूंकि तुम सब रिजल्ट ओरिएंटेड पीपल हो ना, इसलिए मैं तुम्हें यह समझाना चाहती हूं कि पाप का परिणाम क्या है, फल क्या है। क्योंकि जब तक तुम्हें फल ही नहीं पता तब तक तुम ये डिसाइड कैसे करोगे कि ये पाप किया था मैंने। लेकिन जब तुम्हें फल पता चल जाए तो उस फल से डिसीजन होगा। जब तुम्हें आम हाथ में आएगी तब तुम्हें पता चलेगा कि जो बीज डला था वो इस जाति का था। जब तुम्हें करेला हाथ में आएगा तो तुम्हें पता चलेगा जो बीज डला था वो इस जाति का था। तो ये निर्णय कैसे होता है? तो फल से निर्णय होता है, परिणाम से। बाकी कोई कैटेगरी ऐसी फिक्स नहीं है कि ये निर्णय कर दे कि पाप क्या है, लेकिन पाप का परिणाम क्या होता है तो उसे समझने की कोशिश करो। पाप का पहला परिणाम होता है शारीरिक कष्ट। है तुम्हारे जीवन में? बिल्कुल ऑथेंटिक हो जाओ, बिल्कुल ट्रुथफुल हो जाओ, सच बोलो, तुम्हारे जीवन में शारीरिक कष्ट है बिल्कुल, मतलब ये किसी पाप का परिणाम है। दूसरा, मानसिक वेदना है तुम्हारे जीवन में। टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, अननेसेसरी थॉट्स, क्या है, कैसा है, क्यों है, क्या होगा आगे, फियर, लॉट ऑफ रिसेंटमेंट, ये सब कुछ है तुम्हारे मन में। सब हाँ बोलोगे तो आगे बढ़ेगी गाड़ी। गुड। ये क्या है? पाप का परिणाम है। तीसरा, पारिवारिक असंतोष है तुम्हारे जीवन में। पत्नी से हर किसी को होता है, वो उसको तो हटा ही दो। माँ बाप से, भाई बहनों से, बच्चों से, हर किसी से तुम्हें कोई ना कोई असंतोष फील हो रहा है। हाँ, वो असंतोष, पारिवारिक असंतोष जो है वो परिणाम है। कारण क्या है? कोई पाप। अभी देखेंगे पाप क्या है, वो अभी देखेंगे। लेकिन ये तुम्हें फील हो रहा है, तुम यस बोलोगे तो मैं आगे बढ़ूंगी। कोई ना कोई पारिवारिक असंतोष। ओके। चौथा, कोई ना कोई सामाजिक लज्जा। लज्जा, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, तुमने तो मेरा सिर नीचे कर दिया। कहीं ना कहीं तुमने कुछ गलत नहीं किया, बट तुम्हारे बच्चों ने कुछ ऐसा कर डाला जिसके कारण तुम्हारी बिरादरी में, तुम्हारे समाज में, तुम्हारी सोसाइटी में तुम्हारी नाक कट गई, इज्जत कम हुई। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने पूरी कोशिश की, सब कुछ संभला रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नेक्स्ट जनरेशन ने या किसी और ने कुछ ऐसा किया जिसके कारण सामाजिक लज्जा को तुम्हें फेस करना पड़ रहा है। ऐसा हुआ है? थोड़ी इंटेंस होती जा रही है बातें अब, ऐसी हो रहा है, ऐसा हुआ है। ये सामाजिक लज्जा जो है वो भी पाप का परिणाम है। तुम्हारे पाप क्या वो बाद में समझेंगे, लेकिन क्यों तुम्हें इस लज्जा को भुगतना पड़ा? यू गेव योर बेस्ट टू एवरीथिंग। तुमने अपने बच्चों को बेस्ट दिया, लेकिन फिर भी वो भाग गए किसी के साथ। तो ये हुआ क्या, क्यों ये हुआ? तो कहीं ना कहीं पाप का परिणाम है। पाप क्या है वो देखेंगे अभी हम, लेकिन यहां तक यू आर विद मी? आर यू श्योर? फिफ्थ, आध्यात्मिक दीनता। ये भी पाप का परिणाम है। आध्यात्मिक दीनता, इसका आरंभ हो जाता है कि तुम्हें कोई सद्गुरु नहीं मिलता। तुम कितना खोजना चाहते हो कि कोई सद्गुरु मिले और मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ूं, लेकिन somehow you cannot find yourself compatible to any गुरु। तो कहीं ना कहीं ये आध्यात्मिक दीनता होती है। वो जो कहते हैं तो उनकी आज्ञा को नहीं फॉलो कर पाते, वो आध्यात्मिक दीनता है। ये भी पाप का परिणाम है। पाप का परिणाम तो हमारे जीवन में जहां तहां है प्रभु, हर पग पर है। लेकिन अब पाप क्या है? पाप यानी
जैन शास्त्रों में जाओगे तो 18 पाप स्थान है। बौद्धिस्ट शास्त्रों में 18 के बीच में एक जीरो लग जाता है, 108 पाप। वहां 10 कमांडमेंट्स में जाओगे, क्रिश्चियनिटी में जाओगे, 10 सिंस, 7 सिंस, उसकी बात चलती है। लेकिन मैंने सम डाउन करके एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक परिभाषा लिखी अपनी डायरी में, पाप क्या है। परिभाषा गोज लाइक दिस, जिसे तुम सबको अभी याद करना होगा। कमिट करो तो बोलूं। जो तुम्हें अपने आप से दूर ले जाए उसे पाप कहा जाता है। बस इतना। मान्य है कि नहीं? जो तुम्हें अपने आप से दूर ले जाए वो पाप, जो तुम्हें अपने आप के करीब ले आए वो पुण्य। जो तुम्हें अपने आप से दूर ले जाए वो पाप, और जो तुम्हें अपने आप के निकट लाने का मार्ग बन जाए वो पुण्य। अब ये अपने आप मतलब क्या? अपने आप से दूर ले जाए। अपने आप यानी क्या? आप क्या है? तुम शरीर हो? नहीं। तुम मन हो? नहीं। तुम बुद्धि हो? नहीं। तुम संस्कार हो? नहीं। तुम कर्म हो? नहीं। तुम कर्मफल हो? नहीं। तुम तो कुछ भी नहीं हो। तो तुम हो क्या? तो बॉइल डाउन होकर बात आती है हमारी हमेशा एक ही बात के, कि तुम हो सत चित आनंद। तुम्हारा स्वरूप यही है कि कुछ और है? सालों से मैंने यही बात की है। तुम कभी मेरे ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकते कि बुद्धिज्म के साथ आपने कुछ नया धर्म का स्वरूप निकाला। मैंने नई धर्म की अभिव्यक्ति निकाली, लेकिन धर्म का स्वरूप सालों से मैं यही बोल रही हूँ। आत्म सिद्धि की पहली गाथा को जब मैंने लिया था, जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, उसमें भी मैंने स्वरूप की परिभाषा यही दी थी, स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। तो पाप क्या है? जब तुम सत से दूर जाते हो। सत से दूर जाना यानी तुम क्षणिक और शाश्वत में से क्षणिक का चुनाव करते हो। तुम सही और गलत में से गलत का चुनाव करते हो। तुम साहस और भय के बीच में से भय का चुनाव करते हो। इसलिए सत से दूर जाना यानी अपने आप से दूर जाना। दूसरी बात, चित्त से दूर जाना यानी क्या? अवेयरनेस से दूर जाना। तुम बेहोशी में जीवन जी रहे हो। तुम्हारा जीवन सारा तुम्हें पता ही नहीं है। भाई, जो होश में होगा वो तो पुण्य और पाप के विचारों को पकड़ेगा। अभी पहला सूत्र लिया ना कि तुम्हें अपने उस पुण्य के विचार को पाप के टर्बुलेंस में पकड़ना है, लेकिन तुम इतना बेहोश जीवन जीते हो कि तुम पकड़ ही नहीं पाते। तो जब जब तुम अपने होश से दूर भागते हो, अब तुम ये मत कहना कि प्रभु ये होश तो अभी हमारे में उत्पन्न ही नहीं हुआ, अभी तो हमने आत्मानुभूति नहीं की, तो हम में वो होश का। तुम में बहुत होश है, पाप करने का होश तुमसे ज्यादा किसको होगा? तुम बताओ। जब भी तुम पाप वृत्ति में होते हो, तुम वहां गूगल पर डाल के कुछ इंटरनेट पर उल्टी सीधी साइट देखते हो ना, तुम्हारी 2 आंखें आगे होती है और 2 आंखें, कोई पीछे से आ तो नहीं रहा, तुम्हें बिल्कुल पता होता है। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कह रही। बिल्कुल, जब भी तुम पाप करते हो, उस पाप को कैसे ढका जाता है, उस पाप को कैसे छुपाया जाता है, किस तरह से तुम पकड़े ना जाओ, ये तुम्हारी होश की कारीगरी है। तो तुम ये मत कहो कि प्रभु हम में होश वोश नहीं है, वो होश तो हमारे पास बाद में आता है जब हमें आत्म अनुभव हो जाएगा। खबरदार जो बोला किसी ने तो, नॉट एट ऑल। तुम में पूरा होश है। हाँ, तुमने उसका यूज कहीं और कर रखा है। तुमने उसका यूज अपने पाप को दबाने में कर रखा है। तुम कितने सावधान होते हो। जब जब तुम कुछ गलत कर लेते हो, गलत सोच लेते हो, गलत बोल देते हो, उसके बाद तुम कितने सावधान हो जाते हो ये बात किसी और को ना पता चले। और किसी को पता चले तो चले, एटलीस्ट बेन प्रभु तक ये बात नहीं जाने चाहिए। कितना होश होता है तुम लोगों को, होता है कि नहीं? ये होश तुम्हारी संपत्ति है। ये होश जहां जहां चेतना है वहां वहां होश तो उसका स्वभाव है। लेकिन गलती कहां हो रही है? पाप क्या है? जो तुम्हारे होश को गलत की ओर इन्वेस्ट कर रहा है। तुम ये नहीं कह सकते कि हम में होश नहीं है। तुम्हारे पास होश है, लेकिन तुम्हारा होश गलत में जा रहा है, वो पाप है। और तुम्हारा होश सही में आ रहा है, वो पुण्य है। आनंद, तीसरी बात। पाप क्या है? अपने आप से दूर जाना। अपने स्वरूप का तीसरा पहलू है आनंद। आनंद यानी सुख दुख से ऊपर की मनोदशा। सुख और दुख से जो ऊपर उठ गया वो।
यानी अब तुम चाहे मॉल्स में जाते हो, चाहे तुम मूवीज में जाते हो, या चाहे तुम हिमालयाज में जाते हो, चाहे तुम संवेदन में जाते हो, तुम कहीं पर भी जाते हो, लेकिन यू नो कि जो आनंद है वो यहाँ है। तुम वहां खाली स्पेस चेंज करने जाओगे, प्लेस चेंज करने जाओगे, वहां की गुड वाइब्रेशंस को फील करने जाओगे, लेकिन तुम्हारी इक्वेशन ये कभी नहीं बनेगी कि हिमालय से आत्मानुभूति होती है। तुम्हारी इक्वेशन ये कभी नहीं बनेगी कि वहां जाएं तो हमें सुख मिलता है, वहां ना जाए तो हमें दुख मिलता है। ये आध्यात्मिक दीनता तुम्हारी कम हो जाती है। तो इसको कहा जाता है कि तुम आनंद में की तरफ यात्रा शुरू कर रहे हो। यानी पाप क्या है? जब जब तुम सुख और दुख के लिए बाहर भाग रहे हो, सुख लेने के लिए, दुख से हटने के लिए तुम बाहर भाग रहे हो, वो पाप है। जब तुम अच्छी तरह समझ गए हो कि न सुख बाहर है, न दुख देने वाला बाहर है, और तुम्हारी यात्रा भीतर की तरफ आरंभ हो गई है, ये तुम्हारा पुण्य हो गया। अनुभव नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, लेकिन अभी तुम्हारा पुण्य संचय का काम शुरू हो गया, और जहां पुण्य संचय शुरू होगा वो तुम्हें आत्मानुभूति तक जरूर लेकर जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अब मनुष्य पाप करता क्यों है? द थर्ड पॉइंट टू बी थॉट अबाउट। तुम पाप करते क्यों हो? ऊपर के दोनों पॉइंट्स क्लियर है? कभी सोचा, समझ तो आ रहा है तुम्हें कि हाँ, इसे पाप कहा जाता है, ये पाप का परिणाम है। चेजिंग द टेम्पररी वर्ल्ड इज पाप, सिन। गोइंग टुवर्ड्स द एक्सप्लोरेशन ऑफ इटर्नल परमानेंट वर्ल्ड, दैट इज पुण्य। लेकिन फिर ये पाप की तरफ मन जाता क्यों है? हम पाप करते क्यों हैं? दो कारण ढूंढे। पहला कारण, तत्काल होते सुख के सम्मोहन के कारण। डू यू एग्री? तत्काल होते सुख का एक सम्मोहन होता है, हिप्नोटिज्म। डू यू एग्री? यस। पाप का परिणाम बाद में दुख देगा, लेकिन अभी जो सुख मिल रहा है ना, अभी उसके अंदर जो मजा आ रहा है ना, ये बार बार हमें हिप्नोटाइज कर लेता है। जैसे हम खाज करते हैं, खाज की उपमा दी है कि जैसे खाज हो जाए, खुजली हो जाए, तो खुजली करते हो, अभी मजा आ रहा है, तुम भी जानते हो 2 मिनट बाद छिल जाएगा और बोरोलिन लगानी पड़ेगी उसके ऊपर, लेकिन अभी मजा आ रहा है। देखो, ये 2 मिनट की जो अट्रैक्शन है, जो इसकी जो तड़प है, उसको भी तुम नहीं अटका पा रहे। ग्रॉस तुम्हें पता चल रहा है कि जहां तुमने उसको खुजला दिया वो स्क्रैच हो जाएगा, खून निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो खाज का पेशेंट होता है, कोई है यहाँ खाज का पेशेंट? दांत खाज, खुजली किसी को हुआ हो? हाँ, उसको अच्छे से पता चलेगा कि दांत खाज को पता है हमें कि खुजलाने से खून निकलेगा, फिर भी खुजलाने में मजा आता है कि नहीं। जो तत्काल सुख होता है ना, उसका सम्मोहन 2 मिनट बाद दुख है, लेकिन देखो तो जीव की बेहोशी, देखो तो जीव की दीनता, देखो तो जीव की गुलामी, कि 2 मिनट बाद दुख होने वाला है, लेकिन फिर भी अभी 2 मिनट का ये टाइम रोक नहीं पा रहा, अटका नहीं पा रहा। तो पाप हम करते क्यों हैं? तत्काल सुख का जो अनुभव होता है ना, उस कारण। और दूसरा कारण है, पाप के क्षणों में, पाप क्रोध के एग्जाम्पल से अगर हम बात करें, तो क्रोध के क्षणों में व्यक्ति स्वयं को शक्तिशाली महसूस करता है। इसीलिए जब कोई क्रोध में बोलता है ना, तो जोर जोर से बोलता है। Isn't it? तुमने देखा है कोई गुस्से में यूं यूं बोलेगा? धीरे धीरे नहीं, जोर से बोलता है। क्यों? बिकॉज यू हैव इंड्यूस्ड अ पावर विद इन योर सेल्फ। क्रोध आनंद नहीं देता। क्रोध को तुम अपने बच्चे को भी यही सिखाओगे, बेटा क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन टाइम आने पर तुम करते हो। वाई? क्योंकि कहीं ना कहीं क्रोध की पीड़ा के साथ साथ क्रोध का आनंद भी है, क्रोध का सुख भी है। डू यू ऑल अंडरस्टैंड? सी, दिस इज साइकोलॉजी, यू हैव टू रिलेट। हाँ, रिलेट करना है हर चीज को। क्रोध में एक शक्ति का निर्माण होता है, और उस शक्ति के अनुभव का आनंद है जो तुम्हें बार बार क्रोध करवाता है। पाप वृत्ति का निर्माण कैसे होता है? तुम्हारी वृत्ति ऐसी हो कैसे जाती है? What causes
the eligibility so that you become a sinner. Number 1, जो मनुष्य हर बात में दूसरों पर दोष का आरोपण करता है, वो व्यक्ति पाप वृत्ति को अपने भीतर इकट्ठा कर रहा है। वर्षों से तुम्हें स्वदोष देखना सिखाया है, आज तुम्हें बुद्ध की अपेक्षा से भी उत्तर मिलेगा। बुद्ध कह रहे हैं पाप वृत्ति का निर्माण कैसे होता है? जो व्यक्ति हमेशा दूसरों का दोष देखता है, दूसरा मात्र निमित्त है। और जैन शास्त्रों में एक बहुत प्यारा शब्द आता है, एक प्यारी लाइन आती है, निमित्त सदा निर्दोष होता है। अब वो निमित्त है, केवल तुम्हारे कर्म है, वो तुम्हारे पर लाया है तुम्हारे पास। तुमने 2 दिन पहले अमेज़न पर कुछ डिलीवरी के लिए डाला, कुछ तुमने बाय किया, 2 दिन बाद वो तुम्हारे घर डिलीवरी का इतना बड़ा डब्बा लाया, अब तुम उसको मारते हो, पीटते हो, उसको कोसते हो, क्यों लाया? अरे भाई 2 दिन पहले तुमने ही ऑर्डर प्लेस किया था, ऑर्डर प्लेस करके तुम भूल गए, तुम सो गए, तुम्हारे पास तो आएगा ही ना। लेकिन होता क्या है, जैसे ही आप सामने वाले का दोष देते हैं, आपके घर पर स्वाति प्रभु लेकर आए इतना बड़ा हथौड़े का डब्बा, आपने ऑर्डर किया था, हथौड़े का डब्बा, प्रभु आपने ही तो मंगवाया था, अब आए तो अरे आप मुझे हथौड़ा देंगी? लेकिन आप कहोगे प्रभु आपने तो ऑर्डर किया था। इसी तरह जो भी कोई आपके जीवन में हथौड़े ला रहा है, बार बार तबाही ला रहा है, बार बार तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ गलत ला रहा है, बार बार तुम्हें लज्जा के अंदर लेके जा रहा है, समझो ये सारे ऑर्डर्स हमने कहीं ना कहीं प्लेस किए हैं। बस तुम्हारा पिन कोड अलग था तो वो पूरे ब्रह्मांड में घूमता हुआ तुम्हारे पिन कोड पर अब आया है। उस समय तुम यदि देने वाले पर आरोप डाल रहे हो, देने वाले को दोषी बता रहे हो, ये पाप वृत्ति का निर्माण का मूल कारण है। और दूसरी बात ये कैसे होता है? लोभ वृत्ति से। कृपण, जो देने में कृपण है, कंजूस है, दे नहीं सकता, उस क्योंकि लोभ को हर पाप का बाप का है। जो लोभ में होगा, जो दे नहीं सकता, और देना क्या होता है? जो अपने पास होता है वही तो दोगे तुम, और क्या दोगे? तो जो दे नहीं सकता, अपने पास संचय करता है, वो धीरे धीरे उसका पाप में व्यय करना, खर्च करना शुरू करता है। इसलिए दूसरा कहा खास कि पाप वृत्ति इकट्ठी किसकी होती है? तो जो देना नहीं चाहता। और इसीलिए हमने एसआरएम में ये 3 डेट्स खास फिक्स करी कि जब तुम मैक्सिमम पाप करने की संभावना रखते हो तो यू आर सपोज टू कंट्रीब्यूट, क्योंकि तुम्हारे पास होगा ना तो तुम उसमें से पाप करोगे, लेकिन अब तुम देने में ही कृपण हो जाते हो। पाप वृत्ति का निर्माण, सबसे पहली बात, जब आप दूसरों के दोष देख रहे हैं। और क्या ये इससे कनेक्ट होता है पॉइंट? जब आप दूसरों के दोष देख रहे हैं, मतलब आप अपने आप से दूर जा रहे हो, खुद का नहीं देख रहे कुछ कि मैंने ऐसा किया होगा वो लौट के आया है, मैंने ऐसा ऑर्डर प्लेस किया था वो मेरे यहाँ डिलीवरी मैन आया है खाली आज। आप अपने आप से दूर ही तो जा रहे हैं। तो जब जब आप अपने आप से दूर जाते हैं और दोष का आरोपण दूसरों पर डालते हैं, उस समय में पाप वृत्ति का निर्माण होता है। और जब जब आप कृपण हो, जितनी क्षमता है और नहीं दे पा रहे, कृपण का यही मतलब है, क्षमता है और फिर भी नहीं दे पा रहे, तब तब तुम पाप वृत्ति का संचय कर रहे हो। सो डू यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स? पाप का परिणाम क्या है, पाप क्या है, पाप करते क्यों हैं, और पाप करने की वृत्ति का निर्माण कैसे होता है, ये पूरी द साइकोलॉजी ऑफ सिन वी ऑल अंडरस्टैंड। नाउ जस्ट अ वेरी स्मॉल साइंस ऑफ सिन। इसका विज्ञान क्या है? बड़ा सुंदर विज्ञान है, बहुत जल्दी समझ लोगे क्योंकि अब तो आप सब वैज्ञानिक हो गए हो। ये क्या है? किसी साइंटिस्ट को मत बोलना, तुम तक रखना। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लिम्बिक ब्रेन, लास्ट ब्रेन रेप्टिलियन ब्रेन। यहाँ पर एक छोटी सी चीज है जिसे कहा जाता है, एक छोटा सा पार्ट ऑफ अवर बॉडी है, न्यूक्लियस एक्युम्बेंस। थोड़ा इसको क्लियरली दिखा सकते हो पार्थ? तो दिखा दो फटाफट। ये जो रेड डॉट तुम्हें यहाँ दिख रहा है, दिस इज न्यूक्लियस एक्युम्बेंस। ये लिम्बिक ब्रेन और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच में होता है, एक छोटी सी एक जगह। इसको कहा जाता है प्लेजर डोम। प्लेजर डोम यानी यहां से खुशी का संचार शुरू होता है। होता क्या है? मनुष्य का जीवन क्या है? ह्यूमन की
कि जीवन के दो ही उद्देश्य हैं, नंबर 1 इज सर्वाइवल एंड नंबर 2 इज प्रोक्रिएशन। डू यू एग्री और नॉट? इसके अलावा और कोई नहीं है। प्रकृति ने तुम्हें क्यों भेजा है? एक तो सर्वाइवल के लिए और दूसरा प्रोक्रिएशन। हाँ ठीक है, सदगुरु बीच में आ जाते हैं, प्रकृति के पुरुष जो है वो बीच में आ जाए तो वो तुम्हें तीसरा उद्देश्य दे देते हैं, एक्सप्लोर योरसेल्फ, कौन हूं मैं, वो तुम्हारे कान में बोलते रहते हैं। बट अदरवाइज तुम्हारी यहाँ पर जरूरत कितनी है? केवल अपने शरीर को संभालो और दूसरी अगली प्रजा को, अगली जनरेशन को पैदा करो और निकल जाओ यहाँ से बाहर। बस तुम्हारी इतनी आवश्यकता है और कुछ आवश्यकता नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि तुम्हारी आवश्यकताओं को कुछ और ही बनाती है। सर्वाइवल के लिए द बेसिक फंडामेंटल फैक्टर इज फूड। यस और नो? तुम बिना टीवी के रह सकते हो, बिना नेटफ्लिक्स के पास रह सकता है, लेकिन मुझसे कहे बिना खाए नहीं। 2-4 दिन 8 दिन तक ठीक है भाई, लेकिन नॉट मोर देन दैट। हुआ क्या था? पूरा साइकिल समझो। तुम्हें भूख लगी है, तुमने सबवे उठाया, सबवे खा लिया। अब तुम्हारे सर्वाइवल सिस्टम को सस्टेन करने के लिए, तुम्हारे शरीर को सस्टेन करने के लिए यहां पर न्यूक्लियस एक्यूमेंस ऐसे सिग्नल्स भेजेगा जो डोपामाइन रिलीज करेगा और डोपामाइन उसकी खुशी देगा। ये पूरा सिस्टम है। लेकिन तुम लोग शॉर्ट के आदि हो ना, तो तुमने क्या कर लिया, उसमें से डेरिवेशन ये निकाल लिया, सबवे इज इक्वल टू प्लेजर। कहां गलती होती है? सबवे इज इक्वल टू प्लेजर। अब तुम अगले दिन गए, भूख नहीं थी, अगले दिन तुम वहां से निकले, अब तुम्हें भूख नहीं लगी, लेकिन तुम्हारे माइंड में इक्वेशन क्या है? सबवे सैंडविच इज इक्वल टू प्लेजर। अब ये इक्वेशन के साथ तुम वापस जाते हो, सर्वाइवल को कोई जरूरत ही नहीं है अभी। इसलिए ये मैकेनिज्म कहता है मैं तो अपने आप का दुरुपयोग नहीं करूंगा। तो ये न्यूक्लियस एक्यूमेंस क्या करता है? अभी डोपामाइन रिलीज नहीं करता। अब तुम्हें प्लेजर कम मिलता है यहां पर, तो तुम्हें लगता है यहां से थ्योरी ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यहां से रिटर्न होना शुरू होती है। लेकिन इस पूरी घटना में फिर तुम तीसरी बार जाते हो, फिर तुम चौथी बार जाते हो, फिर तुम्हें लगता है सबवे में मजा नहीं है, चलना पिज्जा में चल लेते हैं। तुम पिज्जा में जाते हो, बट बिकॉज दैट वाज नॉट द क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। तुम्हारे जीवन मृत्यु का सवाल नहीं था, तुम्हारे अंदर शारीरिक शक्ति के संचार का सवाल नहीं था, इसलिए दिस रिमेन्स इनएक्टिव। समझ में आ रही है पूरी क्या क्या भगवान ने पूरी हमारी बुद्धि मस्तिष्क को बनाया है? वो इनएक्टिव है और फिर भी तुम ठूसे चले जा रहे हो और तुम्हें लगता है प्लेजर मिलना चाहिए। प्लेजर के डोपामिन रिलीज ही नहीं होते वहां से, और जब वो रिलीज नहीं होते या तो तुम दूसरे और ढूंढने लग जाते हो, और बायोलॉजिकली ये न्यूक्लियस एक्यूमेंस हमारा जो होता है ये श्रिंक होने लग जाता है। ये श्रिंक होता है तो हमेशा तुम्हें प्लेजर स्टार्वेशन फील होता है। यस और नो? वो चीज श्रिंक हो रही है, न्यूक्लियस एक्यूमेंस श्रिंक होगा, मतलब डोपामिन कम रिलीज करेगा। डोपामिन कम रिलीज करेगा, इसका मतलब तुम्हें चीजों में खुशी कम मिलेगी। चीजों में खुशी कम मिलेगी, इसका मतलब तुम सतत उसकी खोज में बाहर भागते रहोगे, भटकते रहोगे। यही तो हो रहा है। एंड दिस वे यू आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ सिन, क्योंकि तुम्हें खुशी ही नहीं मिल रही। ये पाप का पूरा विज्ञान है, क्योंकि तुम अपने सर्वाइवल के लिए खाओ तो मैं तैयार हूं तुम्हें डोपामिन देने के लिए, खुशी देने के लिए, पर तुम अपनी आदत से खाओ, तुम अपनी गुलामी से खाओ, तुम दोस्तों के कहने पर खाओ, तुम रोज रोज वही चीज कर रहे हो जो मेरी इस बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। रोज रोज सबवे अच्छा है क्या? रोज रोज पिज्जा अच्छा है क्या? जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, आई विल स्टॉप दिस थिंग। और जैसे ही ये स्टॉप हो जाता है, तुम्हारी प्लेजर कम हो जाता है और फिर तुम और बाहर भागते हो, यानी तुम इधर से दूर भाग रहे हो, या यहाँ के टॉपिक में डालो, कहीं पर भी डाल सकते हो तुम इसे, या तुम इसमें भी डाल सकते हो कि तुम्हें होश ही नहीं है कि तुम सर्वाइवल के लिए खा रहे हो कि हैबिट के लिए खा रहे हो। अब जब तुम रोज के रोज खा रहे हो, कहीं ना कहीं तुमने इक्वेशन ये बना दी उसमें सुख है, तो तुम इस आनंद से दूर जा रहे हो। यस और नो? तुम पाप में जा रहे हो, सतत तुम पाप कर रहे हो। तुम्हारा प्रोक्रिएशन का भी फंक्शन था, नेक्स्ट जनरेशन को लाने के लिए सेक्स की सुपर व्यवस्था की गई, रिप्रोडक्शन की सुपर व्यवस्था बनाई गई, लेकिन दिस वाज जस्ट मेंट फॉर प्रोक्रिएशन, दैट्स ऑल, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। लेकिन अब तुमने तो अपने विकारों को इतना ज्यादा बढ़ा लिया कि उन विकार के कारण तुम्हें उसकी इच्छा बार बार हो रही है और बार बार वो प्लेजर मिल नहीं रहा, बिकॉज दिस फैकल्टी ऑफ प्रोक्रिएशन सेज कि मेरा काम नहीं है। मैं अब ये न्यूक्लियस को नहीं बोलूंगा बार बार के चल चल अपना प्लेजर दे उसको, मैं नहीं बोलूंगा। एंड इट गेट श्रिंक। जितना वो श्रिंक होता जाता है तुम और ज्यादा उसी के पीछे भागते हो।
क्योंकि दुर्भाग्य है कि तुम्हारे पास उसको छोड़ के तीसरा कोई विकल्प नहीं है, तुम वहीं भागते हो। लेकिन यदि तुम्हारे जीवन में सद्गुरु है, यदि, तो तुम्हारा सौभाग्य है कि उन दो को छोड़ के तुम्हारे जीवन में थर्ड विकल्प भी है। यस और नो? थर्ड डायमेंशन। देयरफॉर आई ऑलवेज से, नीति कहेगी पाप मत करो, संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय कहेंगे पुण्य करो, अध्यात्म कहेगा पाप और पुण्य से ऊपर उठो। पूरा तुम्हारे सिस्टम को बदलना है। और ये सिस्टम कब बदलेगा? कब बदलेगा? शुरू कर दो यहां से। सिखाने में यूं था, लेकिन शुरू करने में दूसरों को दोष देना बंद करो। निमित्त निर्दोष है।